लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव यात्रा और प्रचार की जल्द शुरुआत होगी। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को मुकेश सहनी ने बधाई दी है। तो आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सीट बंटवारे के मुद्दे पर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और उसके बाद सीट शेयरिंग पर फैसला होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह फैसला एनडीए गठबंधन के भीतर सहमति से होगा और उसके बाद ही चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी। सहनी ने यह भी कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही सबके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने जोड़ा कि सीट बंटवारे के साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा और डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। सहनी ने बताया कि जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, वीआईपी पार्टी अपनी चुनावी यात्रा शुरू करेगी और पूरे राज्य में प्रचार अभियान को तेजी करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों गठबंधन, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों इस वक्त अपनी अपनी जो जमीन है उसको तलाशने में जुटे हुए। बिहार के अंदर उनका अपना वर्चस्व बने और एक तरफ से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आपने देखा किस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और एक मजबूती के साथ बिहार की जनता के बीच में गए। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जिनकी सरकार चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और ये पूरा जो गठबंधन है वो किस तरह से अपनी नीतियों को बरकरार रखेगा और इन नीतियों के आधार पर एक बार फिर से जीत दोहराने की कोशिश जो है वो एनडीए की तरफ से होगी। लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो उस समय गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सीट शेयरिंग कैसे सहमति बने, कितनी सीटें किस पार्टी को मिले, कितनी कौन सी सीट किस पार्टी को मिले। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है और उस चैलेंज को फिलहाल पार करने की कोशिश की जा रही है। मुकेश सहनी बोले, सीट शेयरिंग पर सहमति लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला लिया जा सकता है और जैसे ही सीट शेयरिंग पर फैसला लिया जाएगा उसके बाद चुनावी यात्रा पूरे बिहार के अंदर शुरू होगी। अलग अलग जगहों पर बिहार में यात्रा की जाएगी और लोगों के समक्ष जाकर उनसे वोट की अपील की जा सकती है। तो लेकिन बिहार में जो मुख्य मुद्दे हैं वो चुनाव में कितने सक्रिय हैं या कौन लोग बिहार के मुख्य मुद्दों को उठा रहा है, ये बड़ा सवाल। मनीष बताइए जरा, बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन तेज हो रही है और बहुत जल्द चुनाव का ऐलान भी आधिकारिक तौर पर हो सकता है, ऐसी संभावनाएं अक्टूबर में ऐसे हो जाए। लेकिन उससे पहले दोनों गठबंधनों के बीच जो सीट शेयरिंग का मामला है वो गर्म है और उसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे देखने को अभी भी मिल सकता है। जरा समझाइए क्या इस वक्त मोड़ नजर आ रहा है दोनों के बीच। देखिए शीतल जी, बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में देखते हुए दोनों गठबंधन दल के, खास करके चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर ले या एनडीए की बात कर ले, वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीका से सीट शेयरिंग हो जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है सीट शेयरिंग। चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस पिछली बार अगर 70 सीट पे चुनाव लड़ी है और इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस आक्रामक मूड में दिख रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी का यात्रा हुआ, वोटर अधिकार यात्रा, जो कांग्रेस मरण सैया पे थी, वो कहीं न कहीं जीवित दिख रही है। उसके बाद कांग्रेस को कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं दिख रहा है कि कांग्रेस कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं दिख रही है। अगर कांग्रेस कंप्रोमाइज करने के मूड में दिखती तो शायद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार मान लेती। लेकिन कहीं न कहीं सीट शेयरिंग का पेच फंसता हुआ जा रहा है, कहीं अगर माने तो महागठबंधन की ओर से। लेकिन मुकेश सहनी ने दावा किया है कि 15 सितंबर तक के सीट शेयरिंग लमसम फाइनल हो जाएगा, लेकिन इतना आसान देखने को नहीं मिल रहा है शीतल जी। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें, हाँ, इतना आसान नहीं है। वहीं अगर एनडीए की बात जी, एनडीए में वहीं अगर एनडीए की बात करें मनीष, एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी जो लगातार चर्चाएं हो रही हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और साथ ही साथ जो चिराग पासवान है, मांझी है, उनकी भी एक अलग अलग राह देखने को मिल रही है। देखिए, जो हाल महागठबंधन का है वही हाल एनडीए का है। लेकिन जनता को दिखाने के लिए कि सिर्फ हम लोग सब ठीक ठाक हैं, सब एकजुट हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आए थे। उन्होंने साफ साफ घोषणा किया है कि देखिए, अगले जो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा
और अगले, लेकिन ये नहीं बता रहे कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर हम बैक में जाते हैं तो नीतीश कुमार के नाम और नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस तरीका से घोषणा हुआ करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने भी एक सीट पे आपकी भी जानकारी होगी, दर्शकों की जानकारी होगी कि खुलेआम अभी तक के दोनों गठबंधन के बीच में बैठक नहीं हुई, कौन कितने सीटों पे लड़ेगी, सूत्र के हवाले से चल रहा है। लेकिन एक कैंडिडेट का घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं कर दिया है बक्सर से, तो कहीं ना कहीं खींचातान शुरू हो चुकी है। चाहे एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, सीट शेयरिंग में अभी और देखने को मिल सकता है खींचतान। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के